एक सुपर अमेजिंग फ़ोन आपको गाइस दिखाता हूँ। ये इंडिया में लॉन्च हुआ है और ये है सैमसंग गैलेक्सी S21 फैन एडिशन। अब आप सोच रहे होंगे नया कैसे है? इस फ़ोन के बारे में हम पहले भी डिटेल में बात कर चुके हैं कि ये फ़ोन कैसा है क्या नहीं है। बहुत ही पॉपुलर फ़ोन है, स्पेशली जब सेल आती है सारी जनता पागल हो जाती है, इसी फ़ोन के पीछे पड़ जाती है। कुछ रीज़न भी है, लेकिन अब सैमसंग ने एक नया खेल किया है। एक नया फ़ोन सैमसंग ने लॉन्च किया है। सेम फ़ोन है, एक छोटा-सा चेंज है और वो चेंज बहुत ही क्रूशियल हो चुका है। इस पे आने से पहले आपको एक कहानी बता देता हूँ। इसका पहला वाला जो फैन एडिशन था, फर्स्ट टाइम जो आया था गैलेक्सी S20 फैन एडिशन, इंडिया में सबसे पहले जब FE लॉन्च हुआ था, तो वो 4G एडिशन था। लेकिन उसमें हीटिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, एक्सिनॉस था, तो सैमसंग ने डिसाइड किया कि चलो स्नैपड्रैगन ट्राई करके बचा हुआ स्टॉक सुलटा देते हैं। उसके बाद FE आया था स्नैपड्रैगन 865 के साथ में। अब सैमसंग ने फिर से वही पत्ता फिर से फेंका, कहा पहले बिका था, अब भी बिकना चाहिए, शायद बिक भी जाए अगर प्राइस सही आए सेल में। अब सेम फ़ोन इंडिया में आ चुका है स्नैपड्रैगन 888 के साथ में, यानी कि सारी चीज़ें सेम है एक्सेप्ट CPU। तो उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है? अगर आपको इंडिविजुअल FE का रिव्यू देखना है एक्सिनोस का, मैंने आपको पहले बताया कि हम डिटेल में ट्राई कर चुके हैं। स्नैपड्रैगन से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। ओके, तो ज़्यादा डिज़ाइनर की गाइस मैं बात नहीं करूँगा, वो सारी चीज़ें सेम है, कलर वलर सब कुछ सेम है, कंस्ट्रक्शन, डिस्प्ले, साउंड क्वालिटी सब कुछ एग्जैक्टली सेम मिलेगा। जो डिफरेंस मिलेगा वो जस्ट परफॉर्मेंस में मिलेगा, कैमरे में मिलेगा, गेम में मिलेगा, बैटरी बैकअप में मिलेगा। प्लस अब चूंकि ये नया फ़ोन है तो यहाँ पे आपको न्यू सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा। अब सैमसंग 4 ईयर का सॉफ्टवेयर सपोर्ट देती है, यानी कि इस फ़ोन को भी आपको एक्स्ट्रा एडिशनल 4 साल का अपडेट मिलेगा। जबकि जो पुराना वाला FE है उसको 3 साल मिलना था, 12 पे आया था, 13 मिल चुका है, 14 में मिलेगा। तो ये अब थोड़ा सा आउटडेट होने लगा है। चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, सारी बातें हम क्लियर करेंगे कि कितना मेजर यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है एक्सिनोस वर्सेस स्नैपड्रैगन में। बाय द वे गाइस, ये फ़ोन मैंने बाय किया है sahivalue.com से, नॉट फ्रॉम दी अमेजन, फ्लिपकार्ट और एनी ऑफलाइन स्टोर। यहाँ पे मुझे फ़ोन थोड़े से कम प्राइस में मिल जाते हैं विद द बेस्ट कंडीशन। तो अगर मुझे कोई रिफर्बिश्ड रिन्यूड फ़ोन बाय करना होता है और इवन जस्ट लाइक अनबॉक्स न्यू फ़ोन, तो मैं इस वेबसाइट को प्रेफर करता हूँ। नथिंग इज स्पॉन्सर्ड, मैं पहले भी इन सभी वेबसाइट से बाय करके ट्राई कर चुका हूँ, बेटर लगी इसलिए मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। ओके, परफॉर्मेंस पे आने से पहले सबसे पहले कैमरे की बात करते हैं, क्या क्या मेजर चेंजेस हो सकते हैं। कैमरे का सेटअप एग्जैक्टली सेम है, यानी कि नंबर्स आपको एकदम वही मिलने वाले हैं। जो यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा वो मिलने वाला आपको एक्चुअल पिक्चर क्वालिटी में, डिटेल्स में, वीडियो के स्टेबलाइजेशन में, लो लाइट में। आई थिंक ऑलमोस्ट सभी प्लेसेस में आपको चेंजेस नज़र आने वाले हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें गाइस, अगर आप कलर एक्यूरेसी की बात करें तो कलर्स जो आ रहे हैं वो, चूँकि है तो सैमसंग है, सेंसर सेम है, तो जो आउटपुट है वो नियरली सेम प्रोड्यूस हो रहा है दोनों फ़ोन्स में। जैसे कि कोई ऐसा डिफरेंस आ नहीं रहा है। जो डिफरेंस आ रहा है वो एक्चुअली कलर टोन का आ रहा है। जो स्नैपड्रैगन का वेरिएंट है वो थोड़ा सा कूलर शॉट्स ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और जो एक्सिनॉस है एग्जिस्टिंग उसमें थोड़े से वार्मर टोन ज़्यादा आते हैं। डायनेमिक रेंज स्नैपड्रैगन के वेरिएंट में ज़्यादा बेटर नज़र आ रही है। जो डिटेल्स है, जो शार्पनेस है, वो बहुत ही एक्सीलेंट निकल के आ रही है स्नैपड्रैगन के गैलेक्सी S21 FE में, बिकॉज यहाँ का GP थोड़ा सा बेटर है। और स्नैपड्रैगन के जो फ़ोन होते हैं वो कैमरे के लिए आप जानते हैं मच बेटर ऑप्टिमाइज होते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल आपने अभी रिसेंटली देखा, iQOO ने Dimensity 9000 छोड़ के स्नैपड्रैगन 8+ जेनन से फ़ोन लॉन्च कर दिया, यानी कि कुछ ना कुछ तो गाइस रीजन होता ही होता है। एनी अगर आप इंडोर में भी कुछ शॉट्स लेते हैं जहाँ पे हल्की सी लाइटिंग होती है, लाइक आउटडोर की लाइटिंग नहीं होती है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो एक्सिनॉस वेरिएंट है वो थोड़ी सी सॉफ्टवेयर इमेजेस प्रोड्यूस करता है, बिकॉज सॉफ्टवेयर का वर्क यहाँ पे ज़्यादा किया जा रहा है। जबकि स्नैपड्रैगन वाले में डिटेल शार्पनेस इंडोर में भी काफ़ी बेटर प्रिजर्व है। कंप्लीट लो लाइट में भी ट्राई करते हैं तो वहाँ पे भी आपको मच बेटर इंप्रूवमेंट्स नजर आएगा स्नैपड्रैगन वेरिएंट में गैलेक्सी S21 FE के। एंड जूमिंग कैपेबिलिटी की बात कर लें, इस फ़ोन में आपको ऑप्टिकल जूम का ऑप्शन मिलता है, 3x आप ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं। तो कुछ कंपैरिजन आप साइड बाई साइड देख सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप लास्ट जाएंगे अप टू 10, 20 एंड 30, तो वहाँ पे स्नैपड्रैगन का वेरिएंट आपको ज़्यादा डिटेल्स शो कर रहा है और बेटर कलर प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि नॉइस बहुत ही कम नज़र आ रही है। हाउ अबाउट दी पोर्ट्रेट क्वालिटी, वो भी गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आप देख सकते हैं जो डिटेल प्रोड्यूस हो रही है स्किन में, जो
टेक्सचर्स आ रहे हैं, जो कलर कंट्रास्ट आ रहा है क्लॉथ का, वो स्नैपड्रैगन वेरिएंट में ज़्यादा बेटर आ रहा है कंपेयर टू एक्सिनोस के। फ़ोटोज़ की तो बहुत बातें कर ली, अब चलिए वीडियोज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? ऑफ कोर्स वीडियो की जो कैपेबिलिटी है 4K 60 दोनों में मिल रही है, सैमसंग ये फीचर्स देती है। एक्सिनोस वेरिएंट थोड़ा सा आपको ना वार्मर टोन प्रोड्यूस करके दिखा रहा है और स्नैपड्रैगन कूलर है, तो वो रिजल्ट आपको वीडियो में भी नज़र आएगा, लेकिन फोटोज़ वाली क्वालिटी अगेन फिर से यहाँ पे नज़र आएगी। जैसे कि जो डिटेल्स आ रहे हैं ना ग्रास के, शैडोज़ की, वो डिटेल्स ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा है स्नैपड्रैगन वेरिएंट में। ऑल्सो अगर आप स्टेबलेशन की बात करें तो ये भी मैंने नोटिस किया कि जो स्नैपड्रैगन वेरिएंट है वो मच स्मूथर है कंपेयर टू एक्सिनोस के। ऐसा नहीं कि 19-20 का फ़र्क है, लाइक आप 18-20, 17-20, 10-15% का फ़र्क मान सकते हैं। नॉट श्योर इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है, लेकिन ऐसा डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। कुछ रिमेनिंग चीज़ भी आपको बता दूं, जैसे कि फ्रंट कैमरे की क्वालिटी एंड दी अल्ट्रावाइड भी आपने देखा सैमसंग गैलेक्सी S29 स्नैपड्रैगन ने बेटर डिटेल्स, बेटर डायनामिक रेंज आपको नज़र आ रही है। एंड बैक टू द सेल्फी, दोनों फ़ोन से आप 4K 60 ऑफ कोर्स बना सकते हैं, कोई भी वाइस फ्रंट नहीं है। यहाँ पे भी थोड़ा सा एडवांटेज मुझे नज़र आ रहा है, वो अगेन स्नैपड्रैगन है, वो भी वही डिटेल्स में एंड बेटर कलर जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये रस्टी जो आ रहा है वो मुझे बेटर लग रहा है स्नैपड्रैगन वाले में। एंड सेल्फी की क्वालिटी में देख सकते हैं, यहाँ पे भी डिटेल्स ज़्यादा बेटर नज़र आएगी स्नैपड्रैगन के वेरिएंट में। सो ओवरऑल आपने देखा फोटोज़ के में डेफिनेटली ये फ़ोन जो लेटेस्ट आया है 888 वाला, वो क्लियर विनर निकल के आ रहा है। कैमरे की बहुत बातें हो गई, अब चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं कि CPU एक्चुअली परफॉर्म कैसा कर रहा है जब परफॉर्मेंस की बात आती है। फर्स्ट आप बेंचमार्किंग नंबर देख सकते हैं, जो एक्सिनोस वेरिएंट है वर्सेस दी स्नैपड्रैगन वेरिएंट है, उसमें स्कोर में काफ़ी डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि ज़मीन आसमान का है, लेकिन 80,000 और 50,000 का डिफरेंस कम नहीं होता है। ओके, वैसे कैजुअल यूज़ करने में लाइक कोई ऐसा लैग नहीं है, दोनों ही फ़ोन देखिए प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव हैं। लेकिन एक्सिनोस में आप जानते हैं अगर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक फ़ोन यूज़ करते हैं तो ज़्यादा हीटिंग प्रोड्यूस करता है। हीटिंग टेस्ट करने के लिए मैंने इसमें डिटेल में गेमिंग परफॉर्म की, दोनों फ़ोन में हमने सेटिंग्स चेक की, BGMI की। जो 888 है उसमें आपको थोड़ा सा 1 स्टेप हेड की सेटिंग मिलती है, यानी कि वो ज़्यादा बेटर आपको सेटिंग प्रोवाइड करता है ग्राफिक्स की एंड फ्रेम रेट की। ये एक पहला एडवांटेज हो गया। गेमिंग करते वक्त दोनों फ़ोन में लैग तो नहीं होगा, बिकॉज जो सेटिंग दी जाती है वो ऑप्टिमल डिवाइस ओरिएंटेड दी जाती है, जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और गेमिंग करते वक्त यस हीट में थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड जो हमने इंडोर में गाइस 25 डिग्री चला के AC में टेस्ट किया था, बिकॉज ऑफिस में ऐसा इन्वायरमेंट होता है, तो इवन उस केस में भी जो 888 है वो थोड़ा सा रिलेटिवली ज़्यादा कूलर है, यानी कि आप 3 डिग्री के आसपास का डिफरेंस मान सकते हैं, जो कि बहुत हो सकता है अगर आप समर्स में आउटडोर में गेमिंग करते हैं। तो इस मामले में भी आपने देखा कि जो स्नैपड्रैगन है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है गेमिंग के टर्म्स में भी। हीटिंग टेस्ट करने के लिए मैंने एक और टेस्ट परफॉर्म किया, हमने 4K 60 का वीडियो इंडोर में चला के टेस्ट किया एंड देखने की कोशिश की कि क्या होता है। यहाँ पे आप देखेंगे वैसे आउटडोर सिनेरियो में और आपको एक्सट्रीम रिजल्ट मिल सकता है, बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर में भी ज़्यादा हो सकता है। हमने अगेन 25 डिग्री इंडोर AC में चेक किया है, यहाँ पे भी जो टेम्परेचर है एक्सिनोस में वो ज़्यादा निकल गया। और एक्चुअली आप फील भी करेंगे अगर आप इस फ़ोन से ज़्यादा फोटोज़ और वीडियोज़ लेते हैं, तो अगेन 888 यहाँ पे मच बेटर निकल के आ रहा है कंपेयर टू एक्सिनोस के। ये सारी मेन चीज़ें तो हो गई, हमने हीटिंग भी टेस्ट कर ली, परफॉर्मेंस भी देख ली, कैमरा भी देख लिया। एक कंसर्न ये हो सकता है कि बैटरी बैकअप में क्या फ़र्क पड़ सकता है। वैसे कैपेसिटी दोनों में सेम है, बॉक्स में कोई चार्जर नहीं मिलता, जस्ट केबल मिलती है। जस्ट मैंने कैजुअली 1 घंटे के लिए दोनों फ़ोन में फुल ब्राइटनेस पे अराउंड 30% वॉल्यूम पे यूट्यूब पे वीडियो प्ले करके छोड़ दिया। दोनों नियर अबाउट सेम परफॉर्म कर रहे हैं। 888 में 91% बैटरी थी और वहाँ पे 90 पहुँची, जो हमने 100% से स्टार्ट किया था। सो बैटरी बैकअप मुझे लग रहा है दोनों फ़ोन में काइंड ऑफ इक्वली मिलना चाहिए, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि आप कैसे फ़ोन को यूज़ करते हैं। सारी बातें गाइस चेक करने के बाद हमें ये तो समझ में आ गया कि सैमसंग अभी तक ज़्यादा घटिया वाला जंक सेल कर रही थी। अब ऐसा नहीं कि ये फ़ोन सुपर क्रेजी है, आप इस फ़ोन को बाय कर ले। इस फ़ोन के साथ इतिहास आप जानते हैं क्या है। ये लॉन्च होता है महंगे महंगे दामों में और सेल में ये रद्दी के भाव बिकता है। वैसा नहीं है कि 4 रुपये किलो मिल रहा है, आई मीन हैवी डिस्काउंट मिलता है। 50,000 में अगर आपको ये फ़ोन दिखाई पड़े कतई मत लीजिएगा, 45 में दिखे तो भी ना लीजिएगा, 40 में दिखे तब तो और ही ना लीजिएगा, 35 में मिल जाए तब आप सोच सकते हैं कि हाँ यार 35,000 में ये फ़ोन ठीक डील हो सकती है, 30,000 में मिल जाए तब तो आप कतई इसको बाई कर सकते हैं।
अब इस प्राइस रेंज में 30 से 35 में बहुत ही बढ़िया-बढ़िया फ़ोन आपको मिल सकते हैं, जैसे कि iQOO Z7 Pro है, वन प्लस का भी फ़ोन लॉन्च हुआ है, पोको का फ़ोन भी 30,000 के अंदर मिल जाता है। ऐसे बहुत से फ़ोन हैं, लेकिन वो जो सारे फ़ोन हैं ना गाइस, वो मुझे लगता है 1-2 एरिया में ज़्यादा बेटर परफ़ॉर्म कर, जैसे कि सीपीयू बहुत क्रेज़ी है या डिस्प्ले बहुत ही एक्सट्रीम लाइक कर्व डिस्प्ले, तमाम 1.5 की सारी चीज़ें हैं। ये जो फ़ोन है ये आपको बैलेंस पैकेज देता है। IP68 रेटिंग है, वायरलेस चार्जिंग है, बेटर कैमरा है इसमें, अल्ट्रा वाइड टेलीफोटो लेंस जो कि रेयर होता है वो इसमें मिलता है, 4K 60 वो सारी चीज़ें मिलती हैं। OIS बहुत ही स्मूथ है एंड लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। तो इस फ़ोन को आप एक ही कंडीशन बाय करिएगा अगर आपको ये फ़ोन सेल में 35,000 मैक्सिमम मिल जाए, अदरवाइज़ आपको इस फ़ोन को बाय करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट सारी बातें गाइस हमने कवर कर ली, नेटवर्क वेटवर्क तो सब बताने की ज़रूरत है नहीं, वो तो सारी चीज़ें सेम ही रहती है, कुछ चेंज नहीं होता है। कुछ और कंसर्न है, प्लीज़ कमेंट से बताइएगा, मैं आपको वहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूँगा। एंड नाउ स्टे ट्यून्ड फॉर द गैलेक्सी S21 FE ड्यूरेबिलिटी।